झारखंड का ये न्यूज़ है। झारखंड के जो सीएम है उनके ऊपर उनका मतलब कुर्सी खतरे में है, कुर्सी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ना। तो उनके कुर्सी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनकी सदस्यता रद्द होने तक की बात की जा रही है, बात आ रही है सामने। और क्या है चलिए आइए देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कल पूछा भी था मुझसे और उस टाइम मैं अपडेट नहीं था, इसलिए ठीक है। तो आ जाइए आप ही के कमेंट से। तो ये क्या है ना कि झारखंड के ये है सीएम इनका नाम है हेमंत सोरेन, और ये तस्वीर द हिंदू का है 25 अगस्त का, ठीक है। और झारखंड की अगर विधानसभा की बात कर लें तो झारखंड की विधानसभा में टोटल 81 सीट्स हैं और बहुमत से 42 हैं, हाँ। और सत्ता पक्ष और ये सब जो है मतलब पार्टी के नाम है और उनके सीट्स हैं, उनके द्वारा अर्जित सीट्स हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि ये केस है क्या। तो केस जो है ना पूरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आधारित है। ये केस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, और इसी के ऊपर पूरा केस आधारित है। पूरा मामला हेमंत सोरेन से जुड़ा, ठीक है। माइनिंग लीज और सेल कंपनियों में उनके और करीबियों की हिस्सेदारियों का है, ठीक है। जैसे माइनिंग लीज हुआ उसके बाद, और सेल कंपनी SCIL जो कंपनी है उनके बीच का ये पूरा मामला है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बाद हुआ क्या। जब ये हुआ ना तो सारे जो नेता हैं तो वो अपनी अपनी टिप्पणियाँ देना शुरू कर दें। टिप्पणी क्या देंगे, वो अपने अपने बात रखें, अपना विचार रख दें, ठीक है। ये हैं निशिकांत दुबे जी, मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये बीजेपी सांसद है, और ये प्रेसिडेंट मतलब झारखंड के गवर्नर है, ठीक है। इनका नाम है रमेश बैस, ओके, रमेश बैस। और ये तो हेमंत सोरेन है, जाने माने चेहरे हैं। और ये भी है, जाने माने चेहरे हैं। ये रघुवर दास इनका नाम है। ये फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड है, ओके, फॉर्मर सीएम यानी पूर्व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इनका कहना है कि इनका भी कहना यही है कि हेमंत सोरेन जी जो है, निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन जी जो है ये अपने पद का जो है दुरुपयोग किए हैं पूरी, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी ही चाहिए, इनका कहना है। इनका भी कुछ ऐसा ही कहना है कि अपने पद के दुरुपयोग किए हैं, इनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होना चाहिए। और आपराधिक मामला है, इनका कहना ये है, क्या नाम है, ये रघुवर दास जी का कहना ये है कि आपराधिक मामला इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी से हैं तो नहीं चाहेंगे ना कि ये सीएम जो अभी बच जाए, क्योंकि झारखंड जैसा स्टेट में हर कोई चाहता है कि राज करना। झारखंड के बारे में आगे बता देंगे, ठीक है। और ये जो है रमेश बैस हैं, रमेश बैस गवर्नर जी है, इनका तो काम है प्रेसिडेंट का बात मानना, और काम ही है, और अच्छे गवर्नर है। तो रमेश बैस जी को लेटर आया था, पूरा सील्ड लेटर था, ठीक है। सील्ड कवर बोला जाता है जो मतलब खोलने का अधिकार, खोलता मतलब आते टाइम कहीं नहीं और कोई इसको पढ़ नहीं सकता, एक जगह पे आके वो खुलता है, ओके। और रमेश बैस जी खोले इनको। अब इस लेटर में क्या होगा पता नहीं, आगे वो अपडेट आने पे बता दूंगा, ओके। अब आइए देखते हैं इनको मतलब सबका कहना है ये मोटा मोटी तौर पे और हेमंत सोरेन को अपने डिफेंडेंट में क्या कहना है वो बता देते हैं, ओके। हेमंत सोरेन अपने डिफेंडेंट में कह रहे हैं, डिफेंड करते हुए कहते हैं कि एक मीडिया बयान में इन्होंने कहा है कि ये जो है बीजेपी के सांसद नेताओं के द्वारा एक रचित चाल है, ठीक है। और बीजेपी के जो कठपुतली पत्रकारों हैं, उन पत्रकारें हैं जो उनके द्वारा ये चाल है। हालांकि ऐसा कोई मैटर नहीं है मेरे साथ, इनका कहना है डिफेंड कर रहे हैं ये अपने ओर से, तो इनका ये डिफेंडेंट है। और डिफेंडेंट क्या काम करेगा जबकि यहाँ पे रंगे हाथ पकड़े गए हैं, ठीक है। रंगे हाथ जो बोला जाता है ना, कलरफुल हैंड पकड़े गए हैं ये लोग। तो देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए तो प्रेसिडेंट ये जो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, किसी भी स्टेट में गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, बच्चे कमेंट करो तो। देखिए उसके बाद जो है प्रेम प्रकाश, ये बहुत करीबी है हेमंत सोरेन के, ठीक है। जब प्रेम प्रकाश जी के घर के ऊपर छापामारी हुआ, ठीक है, ईडी के द्वारा, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, इनके द्वारा जब छापामारी हुआ तो इनके यहाँ AK-47 के सीरीज के 2 राइफल मिले हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और 60 कारतूस मिले हैं, 60 कारतूस, ठीक है, मैगज़ीन, ठीक है, 60 मैगज़ीन मिले हैं, 60 टोटल 60 कारतूस मिले हैं। और यहाँ पे ईडी लिख दिया गया है ताकि पता चले कौन सी एजेंसी है, और ईडी के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, ओके। तो ये है इनका, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, बोले ना माइनिंग लीज से जुड़ा हुआ केस है, पूरी माइनिंग लीज है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक्ट लगा हुआ है इसमें। तो ये माइनिंग लीज से 2021 का माइनिंग लीज से लगा हुआ है। जब 2021 का माइनिंग लीज था तो उस टाइम जो है ना कि पूरी मतलब हेमंत सोरेन
के पास ही था क्या, खनन मंत्रालय। उस टाइम 2021 में खनन मंत्रालय जो है हेमंत सोरेन के पास था। और हेमंत सोरेन ने क्या किया था कि कहा जाता है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करके, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके माइनिंग का जो आवंटन होता है शेयर, इक्विटी शेयर, वो खरीद लिए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी का एडवांटेज हो गया ना, इसी का जो अगर आप कहीं से कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, तो वही पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा आ गया। अब 1000 करोड़ों में कोई बता रहा है कि 30,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, अभी एक्चुअल रेट ऑफ अमाउंट मतलब डिसाइडेड नहीं हो पाया है, कैलकुलेशन होगी। अब उसमें एजेंसी जुड़ गया है। ईडी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ओके। और ये जो है ना प्रेम प्रकाश, इनके घर में छापामारी हुआ, ये बहुत करीबी हैं, ठीक है। ये इनके क्या नाम है, हेमंत सोरेन जी के करीबी हैं। हाँ, तो आगे ये समझ लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। एक अविनाश चतुर्वेदी लिख रहे हैं कि क्या, प्रेसिडेंट। हाँ सही है बच्चा, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। आइए आप ये समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। अभी कमेंट सबको स्टॉप करो और ध्यान से सुनो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, पीसीएस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स से। और क्वेश्चन बस इतना आता है कि ये जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स के बारे में आता है, तो आप लोग आर्टिकल्स रीड कर लीजिएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहता है ना कि अगर आप कहीं से, ठीक है, फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं, तो आपको जो है कि ये नहीं मिलेगा फिर अधिकार मेंबर ऑफ, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर बनने का, ठीक है। एमएलए या फिर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट्स बनने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और उनके ही ऊपर आधारित ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 102 सेक्शन 1 का ए में बोल रहा है कि से अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमंग अदर ग्रांट्स, ठीक है। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, मतलब फ़ायदा ही तो कमा रहा है ना, कहीं से फ़ायदा उधर कमा रहा है, और एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो क्या करेगा नेता में आके। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ये बताया हुआ है कि कौन कौन डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं और किस आर्टिकल के तहत, और क्या मैटर था, क्या केस था, वो चीज़ आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ओके। अभी देखिए ये आप लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूजा सिंघाल जी को इसलिए लाए हैं क्योंकि इनका भी यही था, मतलब ये जो ना खनन विभाग में माइनिंग सेक्रेटरी थे, ठीक है। और आईएएस ऑफिसर थी ये पूजा सिंघाल जी हैं। इनको अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा, इसलिए इनको मैंने लाया ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। और इनके यहाँ से देखिए कितना पैसा निकल रहा है, पैसा ही पैसा, आईएएस तो बनो। उसके बाद ये जो है ईडी का इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, ठीक है। ईडी का स्थापना हुआ था 1956 में, ओके, 1956 में। और ईडी का जो हेडक्वार्टर ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ईडी का फुल फॉर्म ये होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ओके। और ईडी के मतलब ईडी का रोल क्या है, ठीक है, इनकी भूमिका क्या है। तो देखिए ये एक खुफिया एजेंसी है ना, आर्थिक खुफिया एजेंसी है। और इस एजेंसी का रोल होता है आर्थिक अपराध से मतलब लड़ने के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी छुपा के रखा है ना, काला धन, या फिर कोई आर्थिक अपराध किया, जैसे इन्होंने इतना क्या लिया था, ठीक है, करप्शन किया है, घूस लिया था, तो वो सब के ऊपर भी इनका ये जिम्मेदार होते हैं। ईडी सब छापेमारी करते हैं, ठीक है। इनका आप बेसिकली याद कर लीजिए, ये इनका 1926 में स्थापना हुआ था इनका। और इनका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इनके बारे में बस इतना ही है। और आइए देख लेते हैं। अब देखिए जो बीजेपी नेता और सब कुछ जो है इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि झारखंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड जो है अकेले 40% मिनरल्स देता है, अकेले, ठीक है, अकेले 40% मिनरल्स देता है। और झारखंड के टोटल अप टू 70% भूमि में, ठीक है, 70% ज़मीन में, लैंड में खनिज पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। और झारखंड सबसे रिच का स्टेट है ना, इंडिया में सबसे रिच स्टेट है। लेकिन अभी भी झारखंड के लोग जो है ना, और झारखंड जो है बहुत गरीबी स्तर रेखा में, अभी 2021-22 का न्यूज़ है, पुअर इंडेक्स में झारखंड, पता है, मतलब कंट्री का जो बीपीएल होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, हाँ, तो वो जो बीपीएल में झारखंड आ चुका है। मतलब झारखंड की गरीबी बिहार से भी ज़्यादा गरीब होते जा रहा है झारखंड। अभी 2022 का इंडेक्स में आया हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ एक अच्छा सीएम का ज़रूरत है, एक ऐसा सीएम जो कर्मठ हो, एजुकेटेड हो और योग्य हो, वैसे सीएम की ज़रूरत है। अगर वैसा सीएम आ जाए तो चल सकता है, क्योंकि सब अपना जेब भरने में ही लगा। और इसीलिए जिस ज़मीन से
जो मतलब जो राज्य अकेले 40% खनिज दे रहा है, मतलब हिंदुस्तान को, पूरा कंट्री को, वहाँ के जो सीएम होंगे वो कितने फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे आ करके, क्योंकि इसमें कितना घोटाला हो सकता है, जीएसटी घोटाला, क्या घोटाला, तो खनन घोटाला कहीं केस है, हेमंत सोरेन के जो कुर्सी के ऊपर मंडरा रहा है, तो सब कुछ हो सकता है। पर ईमानदारी सबसे सर्वोपरि है, अपना देश, अपना धर्म, अपना ज़मीन सबसे सर्वोपरि है। तो जय हिंद। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को, ठीक है, फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो।